हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो हिंदी से रिलेटेड है, वो है आपका रस। ठीक है, रस। रस क्या है? सबसे पहले बात आती है कि रस क्या है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, मतलब काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद, काव्य होता है ना हमारा, जैसे ये सभी काव्य होते हैं जो आपके जैसे आपका कोई भी श्लोक वगैरह, श्लोक बोल रहा हूँ मैं, कोई भी जैसे आपका ये उदाहरण से रहता है ना, जैसे आपका कनक कनकते शो गुने मादकता अधिकाए, या फिर रही मन पानी राखी, ये सभी काव्य होते हैं जिनका हमें अर्थ निकालना पड़ता है ना। ये काव्य के रूप है, गद्य नहीं है। जिसमें हिंदी लिखी रहती है वो गद्य नहीं है, हमें इन्हें समझना पड़ता है। ये काव्य में लिखे होते हैं। तो काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद मिलता है ना, वो क्या होता है? हमारा रस होता है। ठीक है, अब रस के क्या है आपके? रस का क्या है आपके? 4 रंग होते हैं, लिखा हुआ है ना, रस के 4 रंग होते हैं। पहला क्या है? स्थायी भाव, फिर विभाव, फिर अनुभाव और फिर संचारी भाव। जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो इसमें क्या है आपकी? स्थायी भाव है। ठीक है, विभाव क्या होता है यहीं पर छोटा समझा दिया गया है क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं। जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं वो क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। ठीक है, स्थायी भाव जिसका सहारा पाकर जग जाते हैं, ठीक है, जिसका सहारा पा लेते हैं, वो एक मतलब से स्थायी भाव का क्या है? एक सहारा हो गया विभाव। ठीक है, सही है। फिर अनुभाव होता है, एक होता है आपका संचारी। संचारी क्या है? मन में आने जाने वाले, ठीक है, जो मन में आता जाता रहता है, हर्ष चिंता लाज, जो मन में आता जाता रहता है कि भाई कभी हर्ष आ गया, कभी चिंता हो गई, कभी टेंशन हो रखी है पूरी, कभी क्या कहते हैं खुशी हो गई, कभी क्या कहते हैं दुख हो रखा है। तो ये क्या होते हैं? ये 33 टाइप्स के होते हैं। जो कौन से होते हैं? जो संचारी होते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं? 33 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सही है। और जो हमारा विभाव होता है वो कितना होता है? 2 प्रकार के होते हैं। आपके कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं? सबसे पहला आपका उद्दीपन होता है और आलंबन होता है। इस आलंबन के आपके 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है आश्रय और एक होता है विषय। ठीक है, सही है। अब स्थायी भाव क्या होते हैं? हमने यहाँ पर लिखा है प्रधान भाव, रस की अवस्था तक पहुँचने वाला काव्य में एक स्थायी भाव अवश्य होता है। मतलब पूरा हमने जो काव्य लिख दिया उसमें एक स्थायी भाव जरूर होगा। कोई बात ऐसी बोल रहा होगा जिससे हमें पता चल जाएगा, अभी आगे हम पढ़ेंगे स्थायी भाव क्या होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये स्थायी भाव होता है। तो स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9 है, क्योंकि प्रत्येक रस में स्थायी भाव इसलिए प्रत्येक रस में एक स्थायी भाव होता है। रस की संख्या कितनी हो गई आपकी? 9 होगी, इसीलिए क्योंकि स्थायी भाव की संख्या 9 है तो प्रत्येक रस में भी स्थायी भाव है। तो रस की संख्या कितनी हो गई आपकी? 9, जिसे हमें नवरस कहा जाता है। जो हमारे बाद के जो आचार्य हैं उन्होंने क्या किया? 2 और भावों को जोड़ दिया, जिसे वात्सल्य और भक्ति, जो आपके 2 स्थायी भाव हैं, उन्हें जोड़ने के बाद जो इनकी जो संख्या हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 11 हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करें किसकी? अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? हमने ऊपर अनुभाव नहीं पढ़ा ना, हमने विभाव पढ़ लिया, संचारी पढ़ लिया, स्थायी भाव पढ़ लिया, अभी अनुभाव हमने नहीं पढ़ा। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाला, जो मतलब उस भाव को व्यक्त कर रहा है, जैसे स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर, कंप, ये कुछ स्थायी भाव हैं। इसमें केवल इतना याद रखना आपकी ये जो अनुभाव है वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, वह आश्रय की चेष्टा भी अनुभाव ही है। मतलब जो आश्रय है किसी चीज पर वो क्या है? आपका अनुभाव है। अब देखिए,
हमारा क्या है, ये क्रम संख्या है, ये हमें रस दिए गए हैं, ये इसके स्थाई भाव है। अब हमें पता चलेगा रस स्थाई भाव क्या है, रस क्या है। रस के जो प्रकार है, जैसे श्रृंगार रस होता है, मैंने बोला ना काव्य में यूज हो रहा है, ठीक है। अब क्या है हमारा श्रृंगार रस, मतलब किसी के श्रृंगार की मतलब वर्णन कर देना, ठीक है। तो इसमें दो चीज होती है, एक तो होता है संयोग और एक होता है वियोग, मतलब रति और प्रेम। एक तो होता है संयोग, संयोग मतलब क्या हुआ, जब आपका किसी से मिलन हो रहा है, और वियोग मतलब जब किसी से कोई बिछड़ रहा है। किसी भी काव्य में आपको ऐसा लगे कि यार इसमें तो किसी का मिलन हो रहा है, और किसी काव्य में आपको लगे कि यार इसमें इसका बिछड़न हो रहा है, इसमें ये दुखी है, तो वो क्या हो गया आपका श्रृंगार रस होगा। जैसे संयोग के लिए बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, ठीक है। तो क्या है संयोग हो रहा है। वियोग का निस्दिन बरसत नैन हमारे, जब कृष्ण जी क्या चले जाते हैं, गोपियों से दूर चले जाते हैं, तो ये गोपियां क्या है, ये कह रही हैं निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावन ऋतु हम पर। तो क्या है आपका ये कौन सा हो गया आपका श्रृंगार रस हो गया। और इसका स्थाई भाव क्या हो गया, रति और प्रेम, ये होते हैं स्थाई भाव। क्योंकि सभी में क्या होगा, इसका एक स्थाई भाव होगा, बताया ना, एक रस होगा और उसमें एक स्थाई भाव होगा। जैसे दूसरा रस कौन सा है, हास्य रस, जिसमें आपका हंसना, हास, स्थाई भाव क्या हो गया इसका, हास। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही चीज़ आती है, स्थाई भाव पूछे जाएंगे। कभी आपको रस दे दिया जाएगा, उसका स्थाई भाव बताना होगा, कभी आपको स्थाई भाव दे दिए जाएंगे, उसमें रस बताना होगा। कभी कभार कैसा आ जाता है कि आपको एक श्लोक दे दिया, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, जैसे आप इन सबको पढ़ लोगे, इसके रस को और इनका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको एकदम से काव्य को पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि ये रस है। जैसे हास, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर अलाव। तो मतलब क्या है, यहाँ पर मंच पर बैठे हुए हैं, अपना हंसी मजाक चल रही है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इसमें हास्य रस है, ठीक है। फिर क्या है करुण, करुण मतलब शोक माहौल, इसमें लिखा भी हुआ है देखो, शोक विलय सब रोबनी रानी, रूपू सीलू बलू तेजू बखानी। तो क्या है इसमें, क्या है आपका करुण रस है, करुण मतलब, और उसका जो भाव क्या है आपका, स्थाई भाव क्या है, शोक, करुण मतलब शोक। वीर, वीर से जैसे उत्साह, वीर होता है ना, उत्साह बढ़ जाता है, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, यही एग्जाम्पल है जहाँ पर वीरों की बात हो रही है, वहाँ पर उत्साह उसका स्थाई भाव होगा और वीर उसका रस होगा। रौद्र, रौद्र मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आता है ये रौद्र, और वीर भी बहुत जगह आता है, रौद्र बहुत ज़्यादा आता है। रौद्र में क्या है आपका क्रोध, स्थाई भाव क्या हो गया उसका, क्रोध, क्रोध मतलब श्री कृष्ण के सुनकर वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, मतलब जैसे श्री कृष्ण जी ने उत्साह की बातें करी, और मतलब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को क्या कहा, मतलब बहुत ही ऐसी ऐसी बातें बोली कि उन्हें मतलब कि उन्हें क्रोध आ गया कि बस अब तो लड़ना है। तो वही रौद्र, इसमें क्या हुआ आपका रौद्र रस है, और जो आपका जो भाव है वो क्या है, स्थाई भाव क्या है, क्रोध है। भयानक, भय सीधा सीधा है, भयानक का भय, हास्य का हर्ष, और करुण का याद रखना है आपको, शोक होता है, वीर का उत्साह आपको पता ही है, ठीक है, ये इजीली याद हो जाएगा। भयानक का भय इजीली याद हो जाएगा। उधर गरजती सिंधु नदियाँ, कुटिल काल के मतलब काल, उधर गरजती मतलब भय का अनुभव हो रहा है, जहाँ पर भी आपको भय का अनुभव, जिस भी काव्य में आपको भय लगे, वो क्या है आपका भयानक रस है, ठीक है। और उसका जो स्थाई भाव है वो भय है, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो इतनी चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है। विभत्स, विभत्स रस, विभत्स रस बहुत इंपॉर्टेंट है, विभत्स और रौद्र और आपका करुण रस, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। इसमें क्या है आपका जुगुप्स और घृणा, जिसमें आपका जुगुप्स काव्य में और घृणा आ रही हो। सिर पर बैठियो काग, आँख दो खात निकारत, ठीक है। तो ये आपका क्या है आपका विभत्स, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जुगुप्स या घृणा हो रही है किसी चीज़ से, ठीक है। फिर है अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत रस का जो भाव होता है वो क्या होता है, विस्मय और आश्चर्य, ठीक है। क्या कौन सा भाव होता है, विस्मय और आश्चर्य। अखिल
भुवन चर अचर सब हरि मुख पे लखी मातु। मतलब अद्भुत से अद्भुत, बहुत ही मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है, अद्भुत का क्या होता है, आपका आश्चर्य होता है, ये इम्पोर्टेंट है। शांत रस बहुत आता है, शांत। इसका जो स्थायी भाव है क्या है, सम और निर्वेद। मन रे तन कागज का पुतला, मतलब शांत एकदम से, आपको मतलब एक तसल्ली है, हर चीज़ की तसल्ली है, शांत हो आप बिल्कुल, मतलब शांति से। शांत रस का जो स्थायी भाव है, जहाँ पर आपको शांति का अनुभव हो रहा हो किसी भी काव्य में, तो उसका जो स्थायी भाव है वो क्या है, शम और निर्वेद। ठीक है, और ठीक है, वत्सल्य बहुत आता है, वत्सल्य रस और भक्ति रस भी। भक्ति रस का क्या है, रति और अनुराग, और वत्सल्य का वात्सल्य का क्या है आपका, किलकत काना। जहाँ पर भी काना आपका कहीं मतलब चलते हुए नजर आ रहा है या फिर घूमते हुए नजर आ रहा है, काना का मतलब आपका जो अपने किलकत काना घुटने के बल आपको चलते हुए नजर आ रहा है, वहाँ पर क्या है, आपको वत्सल्य ही रस लगाना है। ये बात ध्यान रखना, जहाँ पर भी काना अपने घुटनों के बल चलते हुए, घूमते हुए, कुछ हरकतें करते हुए नजर आ रहा है, वो वत्सल्य रस है। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है, रति और अनुराग। भक्ति शांत, और मैंने पहले आपको बताया था करुण। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। और इसमें क्या हुआ, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, मतलब आपका राम राम नाम। उसमें क्या हुआ, भक्ति, जहाँ पर आपको भक्ति झलक रही है। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इसमें हैं। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। सबसे मेन जो पॉइंट है, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। नाटक में जो 8 रस माने जाते हैं, क्योंकि वो जो शांत रस है उसे नहीं मानते। वैसे रसों की संख्या हमारी 9 होती है, ध्यान रखना, रसों की संख्या 11 नहीं है। ये बाद में हमारे आचार्य जी ने जोड़े हैं, लेकिन रसों की संख्या 9 बताई गई है। लेकिन नाटक में केवल कितनी है, 8, क्योंकि जब हम कोई नाटक कर रहे हैं तो उसमें शांत होने का तो कोई मतलब है ही नहीं, इसलिए उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। सर्वप्रथम क्या है, आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का विवेचन किया। ठीक है, उन्हें रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बार आता है कि कवि बिहारी जो हैं, बिहारी जी जो हैं वो श्रृंगार रस के कवि हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें। थैंक यू सो मच।